हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। तो आज मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको बताऊंगी कि 10th में मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, आपके एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और आपकी असेसमेंट किस बेसिस पे होगी, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So friends, here is the revised syllabus of Maths Class 10 Term 1। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो एकेडमिक ईयर 2021 और 2022 है, इसमें आपके ईयर को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 50% सिलेबस जो है वो ईच टर्म में होगा। टर्म 1 में एग्जाम जो होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा और इसमें एक 90 मिनट का पेपर आएगा जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। फिर एग्जामिनेशन जो टर्म 2 में होना है वो आपका मार्च अप्रैल में होगा 2022 में, और हो सकता है ये एक 2 आवर पेपर हो और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। फिर टर्म 1 में पेपर पैटर्न कैसा होगा आपका। फर्स्ट इज, आपको जैसे मैंने बताया कि एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा और वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। फिर है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में आपको पीरियोडिक टेस्ट आएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल असेसमेंट्स होंगी जो 2 मार्क्स की, पोर्टफोलियो जो होगा 2 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा और टोटल मिला के ये हो जाएंगे 10 मार्क्स। 40 + 10 50 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर होगा। अब ये मार्क्स स्कीम जो है वो यूनिट्स में कैसे डिवाइड की गई है वो बताती हूँ। आपका फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम्स। आपकी बुक में चैप्टर होगा रियल नंबर्स, उसमें से आपको 6 मार्क्स का पेपर आने वाला है। फिर सेकेंड यूनिट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 2 चैप्टर्स होंगे। इन दोनों चैप्टर्स में से आपको 10 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक यूनिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी बुक में चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से 6 मार्क्स का पेपर आएगा। ज्योमेट्री में चैप्टर आएगा ट्राइंगल्स, जिसमें उसमें भी आपको 6 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है जो कि 5 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें से। फिर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा जो कि 3 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से। मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर आएगा और इसमें से 4 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल हो जाएंगे 40 मार्क्स। अब टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस किस टाइप के आपको आएंगे। फर्स्ट इज सिंपलेस्ट टाइप, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर है केस बेस्ड टाइप, आपको एक स्टोरी की तरह बता दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस होंगे। फिर है असर्शन रीजन टाइप्स। ये 3 टाइप्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। मेरे चैनल पे मैं जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो सारी मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बेस्ड ही दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, और इसमें से क्या क्या टॉपिक्स आपने करने हैं इस टर्म के लिए और कौन कौन से टॉपिक्स आपने छोड़ने हैं उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। ये आपको दोनों टॉपिक्स करने हैं टर्म 1 के लिए। इसमें से क्या डिलीट हो चुका है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और प्रूफ्स ऑफ इरैशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5। ये √2, √3, √5 को जो इरैशनल प्रूफ करते थे आप, वो जो टॉपिक है वो अब डिलीट हो चुका है, वो आपको इस सिलेबस में इस टर्म के लिए नहीं करना। फिर नेक्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको फर्स्ट चैप्टर था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो करना है टॉपिक, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली, ये टॉपिक आपको करना है। इसमें से क्या नहीं करना आपको, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम पे जो प्रॉब्लम्स थी वो इस टर्म के लिए डिलीट कर दी गई हैं। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस। पहले तो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन वाला
जो सोल्यूशन के लिए ग्राफिकल मेथड है वो आपको करना है, उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला टॉपिक करना है, फिर है अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड जो है ये आपको करने हैं। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में करने हैं। डिलीट क्या हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट हो चुका है, वो आपको इस टर्म के लिए नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से कौन से टॉपिक्स करने हैं, लाइंस इन 2 डायमेंशंस ये करना है, कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको करने हैं, डिस्टेंस फार्मूला करना है, सेक्शन फार्मूला करना है, जिसमें से आपको इंटरनल डिवीजन जो है वो करना है। डिलीट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक, इस चैप्टर में से डिलीट हो चुका है, वो इस टर्म के लिए आपको नहीं करना। नेक्स्ट यूनिट इज ज्योमेट्री। इस चैप्टर में, इस यूनिट में से आपको चैप्टर आने वाला है ट्राइंगल्स। इस चैप्टर में फर्स्ट तो आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पता होनी चाहिए। फिर है जो थ्योरम, थेरेस थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। ठीक है, फिर if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side, ये आपको करना है। फिर है if in a two triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional, then the triangles are similar। ये थ्योरम्स आपको आपकी बुक में दी हुई हैं, ये आपको सब करनी है। इफ वन ट्राइंगल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये टॉपिक आपको करना है। देन इज इफ अ परपेंडिकुलर is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, the triangle on the each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ठीक है, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, ये आपको करना है, प्रूव करना है इसको। in a right triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया, तो ये सारा चैप्टर ही आपको इस टर्म के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको चैप्टर करना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ये टॉपिक करना है। वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ये आपको टॉपिक करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करनी है, प्रूफ एंड एप्लीकेशन, प्रूफ भी करना है और एप्लीकेशन भी करनी है। किस आइडेंटिटी की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का प्रूफ और एप्लीकेशन आपको करनी है। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। इस चैप्टर में क्या डिलीट हो चुका है, द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, ये डिलीट हो चुका है टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स आपको करने हैं और इन टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है। फिर है यूनिट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में चैप्टर 12 आएगा आपको, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपको क्या करना है, एरिया, मोटिवेट द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, ये करना है। Problems based on area and perimeter in calculating the area of the segment of the circle. Problems should be restricted to a central angle of 60 degree, 90 degree only. ठीक है, and plane figures involving triangles, simple quadrilaterals and circles should be taken। ये वाला टॉपिक करना है। ठीक है, और इस चैप्टर में से डिलीट क्या हो चुका है, प्रॉब्लम्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये टॉपिक आपको इस टर्म के लिए नहीं करना। फिर नेक्स्ट यूनिट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये टॉपिक आपको करना है। इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है।
तो फ्रेंड्स ये था आपका सिलेबस मैथ्स का जो आपको इस टर्म के लिए करना है। अब हम मेरी जो आगे वाली वीडियोस होंगी उसमें आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगी और आपको सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे रिवीजन के लिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती हैं तो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।